एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। आज देखो, जिसके घर में जो चीज़ें हुई, कहीं ना कहीं इज्जत गई, प्रतिष्ठा गया, सब कुछ गया, पर पीस कोई और ही फैमिली रहा है और दो फैमिली पीस रही है। एक नीतू महना और एक सुमित महल। देर आए पर दुरुस्त आए। मनीषा ने जो कुछ भी सहा, जो भी हुआ, आखिरकार उसको उसका पति मिल गया। अब मिला है या नहीं, लेकिन जो भी है मिल गया। उस मोहतरमा को बेटी की सिंपैथी है, तो बेटी का सिंपैथी लेकर उसका भी सोशल मीडिया लाइफ चलेगा ही। कमेंट सेक्शन ऑफ है या फिर कमेंट्स डिलीट करे, कुछ भी करे, पर व्यूज तो आ ही रहे हैं, चीज़ें तो चल ही रही है। अब जो इंसान गाली खाने वाला हरकत करेगा वो गाली खाएगा, लेकिन इसमें उन दोनों का क्या कसूर था कि उसको इस तरीके से इस चीज़ में लाया गया, जिसका दूर दूर तक कोई हाथ नहीं, जिसका दूर दूर तक इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, जिसका कुछ नहीं, उसको भी अपने इस कचरे में लाया गया और उसको भी अपने कीचड़ में सना गया। खुद की इज्जत की परवाह नहीं थी तो कम से कम दूसरों की इज्जत की तो कर लेती, पर हाथ हमेशा इज्जत वाले लोगों पे मारा जाता है, क्योंकि यही सोचते हैं ना कि जैसा मेरा इज्जत है, हम तो नंगे हैं ही, सामने वालों को भी नंगा करके ही छोड़ेंगे। तो बस यही हुआ। नीतू दी के जब ससुर जी को ये चीज़ें पता चली, वो बहुत परेशान हुए, रोए, घबराए। नीतू दी का हाथ पकड़ के उनसे बात की और उनसे प्रोमिसेस लिए, उनसे बातें की हैं, और इस चीज़ में पिस गई नीतू दी एक बार फिर से, और फिर पिस गया उनका परिवार। नीतू दी को उसके बाद नीतू दी ने रो रो कर एक व्हाट्सएप स्टोरी लगाई। जब वो व्हाट्सएप स्टोरी देखा मीशू ने, उसमें नीतू दी ने यही बोला कि आपको जिसको भी बोलना है, जो भी लोग हो, वो मेरे से डायरेक्ट आके बोलो। ये रहा मेरा नंबर, ये रहा मेरा सब कुछ, जितने भी परिवार, ये चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे नहीं डालूंगी, ये चीज़ें मैं व्हाट्सएप पे डाल रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने वाला मेरा खुद का परिवार है, मेरे खुद के जो नाते रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग हैं, वो हैं। तो ये मैं हूँ। आप लोगों को थप्पड़ मारनी है, थप्पड़ मार लो, आप लोगों को जो करना है आप लोग वो कर लो, लेकिन प्लीज इस तरीके की बदनामी मत करो। माफी तो मांगी गई नीतू दीदी से, लेकिन माफी जितनी तैस में आके माफी मांगे बोली गई, इस बात को, जिस तरीके से इस बात को हवा दिया गया, जिस तरीके से उनकी फैमिली परेशान हो रही है। और कल भी अलका जी अपनी लाइव में बोल रही थी, हाँ, ये देखो, लोग मुझे बोलते हैं कि मैं घर तोड़ती, देखो तो मैं उस घर में, पर ये भी कितने अच्छे से वो लोग रह रहे, ये देखो मैं इस घर में आई, देखो तो अब इनकी पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक होगी। अलका जी, क्योंकि जब आप वहां से निकली ना, तब ये चीजें सही हुई। जब तक आप वहां पे रहती हैं वो चीजें खराब ही रहती, क्योंकि आप अपनी चीजों से ना, आप करने को तो सब कुछ करना चाहती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपसे वो हो नहीं पाता है, प्रॉब्लम ये है। और जब वहां से आप हटती हैं तो दोनों लोगों को रियलाइज हो जाता है कि आखिर दिक्कत कहाँ थी, प्रॉब्लम कहाँ थी, परेशानी कहाँ थी, तो वो चीजें जो है वो फिक्स हो जाती हैं। अभी जो डैमेज आप लोगों ने किया हुआ है नीतू दी के परिवार के, अगर इन फ्यूचर उनके फादर इन लोग को कुछ भी हो जाता है तो नीतू दी के ऊपर ये सारे ब्लेम आ जाएंगे, पूरा का पूरा खानदान उन पे चढ़ जाएगा। और जब उनका पूरा खानदान चढ़ जाएगा तो नीतू दी ये बदनामी जो है वो अपने सर पे नहीं ले पाएंगी और वो अपने आप को ख़त्म कर लेंगी। ऐसा उन्होंने बोला है कि फिर मैं भी नहीं रहूंगी, सब कुछ खत्म। जब मैं खत्म हो जाऊंगी तो मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा। इतनी सारी प्रॉब्लम को किसने स्टार्ट की? तुम्हें तो जो मजे कर रहे थे तुमने कर लिए, तुम्हें जो जिसकी जिंदगियों के साथ खेलनी थी तुमने खेल लिए, और कितने घर बर्बाद करेगी ये औरत, और कितने घर। उसके बाद नीतू दी का भी कम्युनिटी आता है। सो गाइस, ये रहा नीतू दी का कम्युनिटी। इसमें लिखा, नमस्ते, मैं नीतू महना,
आप सभी ने मीशू का ब्लॉग देखा ही होगा। शब्द उसके थे पर परिस्थिति मेरी, उसने जो कुछ बोला उसके ब्लॉग में वो सच है। मैं ये सब फेस कर रही हूँ। मैं आप लोगों से विनती कर रही हूँ कि मुझे इन सब से बाहर निकाल जाने दो। जो लोग भी ये बोल रहे हैं कि मैंने तिवारी फैमिली को माफ़ कर दिया है और मैं सपोर्ट कर रही हूँ, तो आप सभी सब गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन और ऑफलाइन रिश्ते खत्म हो चुके हैं। अब बात मेरी फैमिली की है। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उससे मेरी फैमिली इफ़ेक्ट कर रही है। मेरे लिए मेरा परिवार पहले है और अब मैं सोशल मीडिया की किसी भी चीज़ पर कोई भी रिएक्शन नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरे परिवार के लोग मेरे लिए ज़रूरी है। ये आखिरी कम्युनिटी ये इस टॉपिक पर मेरी। मुझे उम्मीद है आप सब मेरी बात को समझेंगे। मैं परिवार में रहने वाली औरत हूँ। परिवार से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। नीतू, मैना और हाथ जोड़े हैं। तो गाइस, क्योंकि कुछ रिएक्शन चैनल क्या इस चीज़ को जो हवा दी गई है वो अलका की लाइव से दी गई थी, भैया जी की लाइव से दी गई थी। भैया जी की लाइव जैसे ही ख़त्म हुआ और भैया जी ने वहाँ से बॉल फेंका और यहाँ पे अलका जी ने इस चीज़ को कैच कर लिया और उसके बाद चीज़ें स्पिन कर करके चीज़ें चलने लगी। अब उस चीज़ से नीतू दी जब से ये चीज़ें आई तब से ही इफ़ेक्ट होने लगी और उस चीज़ से उन लोगों को प्रॉब्लम होने लगी और नीतू दी पे चीज़ें जो है वो ब्लेम गेम शुरू हो गया। अभी भी कल जो तिवारी मैडम है उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट छापी थी और भैया जी आए थे सोशल मीडिया पे माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि नीतू दी जो है वो सब कुछ उनके बारे में जानती है, जो कि नीतू दी ने भी बताया था कि अभी तो ये 95% अभी बाकी ही हैं। तो वो सारी चीज़ें तो नीतू दी अपना मुंह ना खोल दे अग्रेशन में आकर या फिर कुछ भी, तो इसलिए उस चीज़ को दबाने के लिए जो है वो भैया जी लाइव आए थे कि नीतू दी दब जाए और वो सारी चीज़ें। अब जब से ये चीज़ें और ये टॉपिक आई है तब से सोशल मीडिया पे एक नई लहर चल गई है कि अब देखना नीतू महना कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि इन लोगों की आपस में बात होगी, इसने कन्वेंस कर लिया, ये वो फलाडी मक्का चीज़ें हो गई है। तो देखो, मैं उसमें यही बोलना चाहूँगी कि देखो, हमें परिस्थिति या स्थिति नहीं पता और हमें जान के भी क्या फ़ायदा। अगर किसी की ज़िंदगी पे बात आ रही है तो हमें किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए उस चीज़ में हाथ डालना चाहिए। अगर किसी की बात ज़िंदगी ख़त्म करने की बात आ रही, कोई अगर इस चीज़ से अगर नीतू दी पे अगर ये ब्लेम लग जाएगा ना, अगर उनके ससुर जी को कुछ भी हो जाता है इन दिनों और कि चाहे वो किसी भी वजह से होगा तो नीतू दी पे ये ब्लेम आ जाएगा और शायद वो ब्लेम नीतू दी कभी भी अपने ऊपर नहीं ले पाएंगी और एक पूरा हंसता खेलता परिवार जो है वो बिखर जाएगा। उसके बाद जितनी जिम्मेदार वो तिवारी हैं, फैमिली है, उतनी ही जिम्मेदार उसके कुछ परसेंटेज हम लोगों पे भी आएंगे। तो हम किसी की इस तरीके की चीज़ों के तो जिम्मेदार नहीं हो सकते। तो जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उन लोगों से मेरी भी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीतू दी की फैमिली को बख्श दें और हमें नीतू दीदी से कुछ भी नहीं जानना है, कुछ भी नहीं जानना है। हम जान के इतनी चीज़ें आई हैं और वो भी इतनी गंदी है, तो जो भी चीज़ें आएंगी वो भी गंदी ही आएगी। प्लीज़ गंदगी से हमें भी दूर रखें और खुद भी दूर रहें। उसके बाद अब बारी आती है सुमित महल जी की। काफ़ी टाइम से सुमित महल जी जो है वो सोशल मीडिया से गायब हैं, जब से ये सारी चीज़ें जो है वो आई थी। एक बंदा जब सोशल मीडिया पर आता है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होता है और उस बंदे को सबसे पहले तो उसको भगवान बना के लाया जाता है, जिस तरीके से उसकी एंट्री कराई जाती है, उसके बाद वो जो भगवान होता है वो खुद ही अग्नि परीक्षा देने लगता है, क्योंकि उस भगवान को आते के साथ ही सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी लेनी पड़ती है। उसकी फैमिली को, उनको हर एक तरीके से उसको जज किया जाता है, चाहे वो रिएक्शन चैनल के माध्यम से हो, चाहे वो ऑडियंस के माध्यम से हो, क्योंकि रिएक्शन चैनल पहले ही दीदी जी पे खार खाए बैठी थी, जो भी दीदी जी की हरकतें हैं उनके कारण। तो यहाँ पे सुमित महल जी आए थे, आते के साथ ही वो अग्नि परीक्षा देना उनका शुरू हो गया था और वो हर एक रिएक्शन चैनल जो भी दीदी जी के लिए वीडियोस बनाते थे उन पे जा के कमेंट करते थे। बहुत सारे लोगों ने हंसा भी, मज़ा भी किया, बोला भी कि जीजू बड़े जॉली मूड वाले हैं, ये है वो है, और उनको टैग लगा
जगत जीजा का। जिस टैग को उस बंदे ने एक्सेप्ट किया वो प्राउडली बोलता था अरे नहीं 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 जगत जीजा, क्योंकि उनका जब मैंने लाइव देखा था झोटा वाला बाबा, जगत जीजा और पता नल्ला, बेरोजगार और हर क्लेम को उसने बहुत ही प्यार से एक्सेप्ट किया, जस्ट बिकॉज इसलिए कि उसने एक ऐसी महिला का हाथ थामने के लिए सोचा कि उस महिला की ज़िंदगी को मैं संवार दूंगा, उसके साथ एक छोटी बच्ची है उसकी भी ज़िंदगी संवर जाएगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और उस महिला की लाइफ में खुशियाँ आएगी। हर किसी ने उस महिला की लाइफ में खुशियाँ और रंग ही भरने की कोशिश की, पर याद करो जितने भी लोगों ने उस महिला के जीवन में रंग भरने की कोशिश की है, हर उस इंसान के जीवन के हर एक रंग उस महिला ने चुरा लिए हैं। तो चाहे वो सचिन हो, चाहे वो सुमित जी हो, चाहे वो सरिता हो, चाहे नीतू महना हो, चाहे जितने भी लोग हैं उनके आगे पीछे, हर किसी का रंग जो है वो उस महिला ने उड़ा दिए हैं, क्योंकि ये लोग उनसे सच्चा प्यार करते थे, उनके लिए सिंपैथी रखते थे ताकि इनकी ज़िंदगी में रंग भरा जाए। आज बेचारे का कोई अस्तित्व नहीं है। आज उस ये बेचारी फैमिली जो है वो उस चीज़ को सफ़र कर रही है। सचिन की फैमिली या फिर इन लोगों की फैमिली जो लोग सोशल मीडिया पे हैं, उनकी फैमिली को कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म लेने की आदत होगी, पर एक ऐसी फैमिली जिनको कुछ भी नहीं पता था, जिनको सोशल मीडिया पता, वो बार बार लाइव में भी वो बंदा यही पूछ रहा है कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये चीज़ें कैसे होती है, वो चीज़ें कैसे होती है। अब देखो बहुत सारे जब वो लाइव आए थे तब भी यही बोला गया था कि चैनल को प्रमोट कराने आए हैं, चैनल को कंफर्म कराने आए, चैनल को प्रमोट कराने आए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बोली गई। मैंने उनकी बहन के जो वीडियो है उसमें भी देखे, बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स थे कि इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ, ये करो वो करो। तो उनकी बहन ने एक कम्युनिटी डाला कि प्लीज़ मैं इन लोगों को नहीं जानती, तो प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए नहीं पूछे कि कौन सचिन कौन मनीषा, मैं तो कभी उनसे मिली भी नहीं हूँ। अब यहाँ पे लोगों ने सवाल खड़े कर दिए कि तो तू मिली नहीं है तो फिर नेहा को तो जानती है, तो उसको तो जानती है। तो फिर देखो अगर वो जानती है तो क्या ये उससे ये जाके पूछेगी कि आप ये बताओ, या फिर वो उसको ये बताएगी। कोई भी अपने बारे में अच्छा ही बताता है, कोई भी किसी के बारे में अच्छा ही पूछता है। तो ऑडियंस से यही कहूँगी कि प्लीज़ इस तरीके की इमोशनल चीज़ों में मत बहिए और किसी की फैमिली को प्लीज़ टारगेट मत कीजिए, क्योंकि इन सब में ना वो बंदा भी पिसा है। अब मैं उस बंदे की बात इसलिए करी क्योंकि मैंने इंस्टा पे एक स्टोरी डाली है, सुमित जी ने इंस्टा पे एक स्टोरी डाली है, और उस बंदे को तो इस सिचुएशन में लाके छोड़ दिया है कि वो बंदा तो बोल भी नहीं पा रहा है, अपनी जो चीज़ें है उसको सोशल मीडिया पे रख भी नहीं पा रहा है। ये देखो यहाँ पे बेचारे सुमित महल, एक सेकंड में आवाज थोड़ा खोलती, चाहते बिना कुछ कर नहीं पाता है। मैं समझ सकता हूं, नहीं बता सकता और तू ये कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जो सिचुएशन अभी उसकी है और अभी भी वो बंदा क्रिटिसिज्म ही ले रहा है। पर इस स्टोरी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जगत दीदी की जो शादी है इनसे नहीं होगी, क्योंकि कोई भी अपने घर में ना अच्छी चीज़ें सजा के रखता है, भले ही वो 2 पैसे की हो, पर वो बिना दाग का होना चाहिए। वो भले ही 2 पैसे की हो पर वो दिखने में अच्छी लगनी चाहिए। लेकिन कोई अपने घर में कीचड़ उठा कर नहीं लाता है। मिट्टी तो हर कोई सजा के रखता है अपने घर में, मिट्टी से आंगन वगैरह सब लीपते हैं, मिट्टी को पूजा में यूज करते हैं, पर कोई भी अपने घर में ना कीचड़ लेकर नहीं आता। और इनको अब पता चल गया है कि ये जो दीदी जी हैं वो कीचड़ से सनी हुई हैं। बीते कई दिन से जब से ये सारी कंट्रोवर्सी हुई है, जब से ये चीज़ें आई हैं सोशल मीडिया पे, तो कोई भी रिएक्शन वीडियोस या फिर रिएक्शन चैनल पे सुमित महल जी का कोई भी कमेंट या फिर मतलब ये सोशल मीडिया से गायब ही हो गए हैं। ये बोले भी तो क्या बोले बंदा, करे भी तो क्या करे बंदा। लेकिन हाँ, ये देख सब कुछ रहे, समझ सब कुछ रहे। वहीं पे एक रिएक्शन चैनल के कमेंट सेक्शन में उनका एक
क्योंकि उन्होंने इस टॉपिक पे बात की थी और काफ़ी अच्छी, मतलब कि उनके घर की, उनकी परिस्थितियां और मनोस्थितियों को समझते हुए उन्होंने बात किया। मैं सीधा नाम लेती हूँ उस चैनल का। उस चैनल का नाम है अर्थ मॉम देहरादून, जिनकी वीडियोस मैं अक्सर देखती हूँ और कहीं ना कहीं मैं उनसे बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं उनकी वीडियो देखती हूँ। तो उस चैनल के कमेंट सेक्शन में सुमित जी का कमेंट है और सरिता जेठू जी का भी कमेंट है। तो उन्होंने लिखा है, सबसे पहले तो उनके चैनल को टैग किया अर्थ मॉम देहरादून, आपने जो भी कहा बिल्कुल सही और वही स्थिति से गुजर रहे हैं हम और हमारे सारे रिलेटिव्स। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन मुझे अच्छा लगा आपने कम से कम हमारे लिए सोचा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद। तो बहुत, और उस पर 181 लाइक भी है, जहाँ पे अर्थ मॉम जी बोलती भी हैं कि जो एक्चुअली उनका नाम है ज्योति, तो ज्योति जी बोलती भी हैं आपकी एंट्री सुपर हीरो की तरह हुई थी और आप सुपर हीरो हैं, साबित हुए हो, सुपर हीरो हैं, साबित हुए हो। आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट उस दिन ही बढ़ गई थी जिस दिन आपने एक औरत का उसकी बच्ची के साथ हाथ थामा था। ईश्वर आपको और आपके परिवार को इस सिचुएशन से डील करने की शक्ति दे। बहुत ही प्यार से उन्होंने भी इस चीज़ को रिप्लाई किया, क्योंकि देखो इस सिचुएशन को हम अच्छे से समझ सकते हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, और ख़ास करके सगाई इस तरीके से सोशल मीडिया पे होती है। देखो नॉर्मली भी अगर सगाइयाँ टूटती हैं तो भी आस पड़ोस में, समाज में, परिवार में ये सारी बातें होती कि आखिर ये क्यों टूटी। लेकिन जिस तरीके से ये जो चीज़ें हुई है, ये बंदा उस बंदी से शादी भी नहीं कर सकता, छोड़े। अब तो देखो जिस तरीके से चीज़ें खुल के आई है, जितनी गंदी चीज़ें सामने आई है, उसके बाद तो भगवान ही मालिक है दीदी जी का कि कौन इनका हाथ थामेगा। वही इनका हाथ थामेगा जो कि इनके कीचड़ में इनके साथ कूदने को तैयार होगा, या जो खुद कीचड़ से लथपथ होगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि दीदी जी जो है वो, अब दीदी जी की शादी जो है वो होने वाली है, क्योंकि ऐसी लड़की से कोई भी नहीं, जो लड़की शादी के पहले ही अपने ससुराल वाले की इज्जत की धज्जियां उड़ा दे। और पहले ससुराल से भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं कि क्या, कैसे, क्यों हुआ है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगी। वैसे राहुल मम्पी जो है, जिन्होंने ये बोला था कि हम सचिन मनीषा से अपने सारे रिश्ते तोड़ते हैं, उनका भी वीडियो आया है और सचिन ने उनको कन्वेंस किया, बात किया, उनको अपना पक्ष सुनाया, अपना पक्ष रखा, जहाँ पे ऑडियंस ने भी राहुल से यही बोला कि जो राहुल भाई इतनी जल्दी साथ मत छोड़ो, एक बार उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। तो टचवुड राहुल भाई ने उस चीज़ को समझने की कोशिश की है और सचिन ने उस चीज़ को समझाया है। और कहीं ना कहीं मुझे अपने वीडियो से ज़्यादा सेंसिबल वो राहुल भाई की वीडियोस में लग रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि देखो धोखा और रियलिटी चेक ना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से तो ये तो समझ में आ रहा है कि शायद उस बंदे को रियलिटी चेक जो है वो मिल गई है और कहीं ना कहीं उसकी आंखों में वो चीज़ें झलक रही है। अब देखो किसी की आंखों में हम घुस के देख तो नहीं सकते, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि जो चीज़ें हुई है और जिसकी वजह से हुई है, और कहीं जहाँ भी आप लोगों की वजह से चीज़ें खराब हो रही है, अपनी वीडियोस के माध्यम से यही कहूँगी कि आप लोगों का फर्ज बनता है कि उनके लिए आप स्टैंड ले, कि आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने खुद के वजह से खुद का तो घर परिवार खराब किया ही, साथ में सामने वाले आपके आसपास जितने लोग थे आपने उनका भी खराब किया। तो सचिन ने ये तो बोला कि मैं गलती मानता हूँ, मैं मनीषा से माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली से मांग रहा हूँ, ऑडियंस से मांग रहा हूँ, लेकिन आपने सुमित महल से माफ़ी नहीं मांगी, आप लोगों ने नीतू मेहना से माफ़ी नहीं मांगी। कहीं ना कहीं आपकी इन चीज़ों की वजह से वो भी पिसी हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपको उनकी फैमिली के लिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके लिए एक वीडियोज़ बनानी चाहिए या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उनके ऊपर ये जो परेशानियाँ हैं कुछ % इन परेशानियों का जो है वो
कम हो जाए। तो यही उम्मीद के साथ मैं इस रिएक्शन को एंड करती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको अगर सच में पछतावा है तो अपनी वजह से जितने घर खराब हो रहे, जितने लोग इस चीज़ में डिस्टर्ब हो रहे, अपने घर तो संभालिए ही संभालिए, साथ में उन सब को भी संभालते हुए और सॉरी बोल के चीज़ों को ख़त्म कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके वजह से दोबारा कभी भी किसी के साथ ऐसी चीज़ें ना होए। और यही उम्मीद मैं दीदी जी से रखती तो नहीं हूँ, पर चाहूँगी कि वो ऐसा ज़रूर करे, क्योंकि अब और बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि अब जितना आप ईगो में आओगी या फिर टेढ़ी मेरी आंखें कर लो, चाहे कुछ कर लो, क्योंकि अब आपका ना बस नहीं चलने वाला। अब बस आपका एक ही हथियार है, हाथ जोड़ो, सर झुकाओ, माफ़ी मांगो, गलतियों को एक्सेप्ट करो। बस यही तुम्हारे लिए एक ही दवा है, एक ही दुआ है। और इसी के साथ अपना जो ये रिएक्शन है वो एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए